यू आर अ वुमेन एंड यू फील कि कैसे आप सबका ध्यान रखते हो, सबके बारे में सोचते हो, बट जब आपकी बारी आती है ना तो सब भूल जाते हैं, किसी को ध्यान नहीं होता आप क्या चाहते हो, क्या करते हो. एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर एवरीवन, बट एज अ वुमेन नो वन इज देयर फॉर अस. कोई हमारे लिए नहीं सोचता. So today on the special occasion of Women's Day, we have a guest who talk about how वुमेन आर ऑलवेज देयर फॉर एवरीवन बट उनके लिए कोई नहीं होता, कैसे वो हमेशा दूसरों के लिए सोचती है, दूसरों के लिए करती है, बट उनके लिए कोई कुछ नहीं करता. एंड हाउ वी कैन नाउ स्टार्ट चूजिंग आवर सेल्फ, हाउ वी कैन स्टार्ट विथ स्मॉल प्रैक्टिसेस दैट कैन हेल्प अस टू बिकम आवर सेल्फ, हम खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल पाए. सो आई वॉन्ट यू टू वॉच दिस entire podcast, share your comments, share your views on it, how you feel about it. So let's welcome Ashima ma'am. वेलकम आशिमा जी बैक ऑन दिल की बातें। Hi Drishti, how are you? So आई happy एम to गुड again. या एंड इट्स सो एक्साइटिंग टुडे क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो हमारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ऊपर है कि वो आ गया है जब ये रिलीज होगा. सो वी वांट टू टॉक अबाउट वुमेन, उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में और कैसे अब हमारी सोसाइटीज में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो वुमेन चेंजेस ला रही है, कैसे उसका असर हमारे हर एरिया ऑफ लाइफ में पड़ रहा है. मुझे लगता है कि जब पहले हम बात करें मेंटल हेल्थ की, तो पहले कोई ध्यान नहीं देता था कि क्या मेंटल हेल्थ कुछ नहीं है, कैसा नहीं है, बट कहीं ना कहीं अब एक फोकस आ चुका है. तो बिल्कुल. आपका इसके ऊपर क्या पर्सपेक्टिव है? मैं तो ये कहूंगी व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन्स मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि लोग सरफेस पे देखते हैं, डेप्थ हम्म. को समझते ही नहीं है. सबसे जैसे. बड़ी चीज जैसे ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि लोग कहते हैं लड़कियां ज्यादा इमोशनल होती हैं, बट हम्म. रियलिटी ये नहीं होती. लड़कियां इमोशनल होती हैं, ठीक है, बट हमेशा इमोशनल ही होती हैं जिस वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स या इश्यूज आ रहे हैं. वो ऐसा नहीं है. इमोशंस प्रॉब्लम नहीं होते हैं, उन्हें हम्म. इग्नोर करना हमारी प्रॉब्लम होती है. और ज्यादातर ये होता है कि फीमेल्स उन इमोशंस को ना इग्नोर कर रही होती हैं, ठीक है, राइट. और सम टाइम्स ये उन्हें खुद भी नहीं पता चलता. अगर हम्म. आप नोटिस करोगे कभी आप भी, बेशक आप अपने घर में ही देख लो, आपकी मदर है, कोई भाभी, बड़ी सिस्टर, तो आप नोटिस करोगे कई बार नोटिस ही नहीं करते कि हम इमोशंस हमारे जो आ रहे हैं हम उसी को ही अपनी प्रॉब्लम समझने लग जाते हैं. कई बार हमारे खुद के साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा दृष्टि, कि अचानक रोना क्यों आ रहा है, तो ये लगता है कि मैं हम्म. प्रॉब्लम में हूँ, मुझे क्यों रोना आ रहा है. खुद को हाँ ही हाँ हाँ. लगता है, क्योंकि हम अपनी उन इमोशंस को इग्नोर कर रहे होते हो. करेक्ट. ऐसा होता है ना कि वुमेन ऑफन फील डीपली बिकॉज दे आर हैंडलिंग मल्टीपल रोल्स, मल्टीपल ट्रू थिंग्स ट्रू ट्रू ट्रू. टुगेदर. लाइक राइट. डॉटर है, वाइफ का है, मदर का है, प्रोफेशनल, सारी चीजें हैं. आजकल तो वर्किंग है ही, ऑलमोस्ट हम्म. लेडीज ऐसी हैं जो वर्किंग हैं. तो राइट. चाहे किसी भी तरीके से, तो उनको जो डॉटर का, डॉटर इन लॉ का, वाइफ का, मदर का, ये रोल्स उन्हें तब भी साथ साथ निभाने ही पड़ते हैं ना. राइट. और क्या मिसअंडरस्टैंडिंग बनती है कि जो उनके इमोशंस हैं वो उनकी वीकनेस है, जबकि वो हम्म. इमोशंस उनकी स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ उनकी है. weakness होती है. और अवेयरनेस के साथ प्लस उनकी सेंसिटिविटी होती है. वाओ. ये करेक्ट. चीज है. बहुत बार उनकी फीलिंग्स को डिसमिस कर दिया जाता है, ऐसा लगता है, इग्नोर हाँ. करते हैं. इतना क्या सोचना, नॉर्मल है ये सब कुछ, आप क्यों इतना सोच रहे हो, या प्रॉब्लम है ही क्या हम्म. है. तो इससे क्या होता है कि अपनी करेक्ट. वुमेन्स हैं, जो फीमेल्स हैं, हम अपनी फीलिंग्स पे ना डाउट करने लग जाते हैं. करेक्ट. हमें ऐसा लगता है कि हम ज्यादा सोच रहे हैं शायद, हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता. ठीक. हम्म. तो हम ऐसा क्यों नहीं लोग समझते कि हर किसी का पेन अलग होता है. करेक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. इमोशनल कैपेसिटी एंड एक्सपीरियंस इज टोटली डिफरेंट. हम्म. देन थर्ड थिंग आती है मूड स्विंग की, ठीक है, जो फीमेल्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है. मोस्ट राइट. इम्पॉर्टेंट पार्ट हार्मोन्स हैं ओनली. ये एक हाफ नॉलेज है. राइट. हार्मोन्स की वजह से हो रहा है. हार्मोन्स की वजह से होता है, मैं ये नहीं कह रही हार्मोन्स इफेक्ट नहीं करते, बिल्कुल करते हैं. पीरियड्स आते हैं तब उन्हें दिक्कत आती है, प्रेगनेंसी में फीमेल्स को दिक्कत आती है. लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि
कितने ऐसे मेल्स हैं जो इन चीजों को समझते हैं कि अब हम्म। पीरियड्स हैं, तो अब मुझे अपनी वाइफ का ध्यान रखना चाहिए। मुझे राइट। अगर वो थोड़ा सा गुस्सा कर रही है या रो रही है एक्स्ट्रा, या एक्स्ट्रा इरिटेट हो रही है, फ्रस्ट्रेट हो रही है, तो मैं उस चीज को अवॉइड करूं। वो हम्म। जवाब देते हैं उनकी, क्योंकि ईगो हार्ट हो जाती है। हाँ। तो ऑल्सो हर आई फील कि जैसे अगर हम मैन का हार्मोन वर्क देखें तो वो बहुत सिंपल होता है कि उनका बिल्कुल एक ही हार्मोन है, वो पूरा टाइम वर्क करना है। फॉर फीमेल्स इट्स वेरी डिफरेंट। उनका हर हफ्ते एज पर देयर पीरियड साइकिल वो शिफ्ट हो रहा होता है, वो चेंज हो रहा होता है। एंड दैट्स द बिगेस्ट रीजन कि वो बहुत ज्यादा इमोशंस फील करती हैं, बिकॉज बोलते हैं ना कि समडे समथिंग समडे समथिंग। तो क्योंकि उनका सिस्टम अलग होता है और ये चीज हम नहीं समझ पाते, ये एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट करता है। नहीं, हम नहीं समझ पाते, ऐसा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेल्स नहीं समझ पाते। हमें एक इन बॉडी के कनेक्शंस को, इमोशंस और लॉजिक कैसा होता है उससे समझना चाहिए। मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी अलग है। ठीक है। राइट। हमारी बॉडी एक्चुअली टू मेन सिस्टम से चलती है। ठीक है। इमोशनल ब्रेन, जिसे हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, उसमें आती है राइट। फीलिंग्स, आती हैं अटैचमेंट्स, आती हैं हमारे फियर आ जाते हैं, लव आ जाते हैं, हमारा जो लव रिलेशन है, जैसे जो फीमेल्स को इन चीजों की ज्यादा नीड होती है। और लॉजिकल ब्रेन जो होता है वो आता है प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, एनालाइजिंग, या फिर हम्म। स्ट्रेटेजी टाइप। ठीक है। राइट। तो ये दो चीजें होती हैं। अब दोनों हर इंसान में होते हैं, मेल में भी होते हैं, फीमेल्स में भी होते हैं। आपको हम्म। पता ही होगा कि हर इंसान में, हर मेल हम्म। बॉडी में मैस्कुलन एंड फेमिनिन दोनों एनर्जीज होती है, और हर फीमेल बॉडी में फेमिनिन एंड मैस्कुलन दोनों होती हैं। कई बार ऐसा होता है किसी मेल में फेमिनिन एनर्जीज ज्यादा होती हैं, और कहीं कई हम्म। बार ऐसा होता है किसी मेल में फेमिनिन होती है। ठीक है। तो राइट। ये अगर हम थोड़ी सी इजी भाषा में समझें, तो फीमेल्स की बॉडी जो है वो हार्मोन्स उनकी बॉडी में जो होते हैं, उन हार्मोन्स को हम कहते हैं एक्स्ट्रोजन और ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स। ठीक है। उन्हें कनेक्शन और फीलिंग्स की ज्यादा जरूरत होती है, और वो उसको उस फीलिंग्स से जोड़ते हैं। ठीक है। राइट। ये करेक्ट। जल्दी फील कर पाती हैं, इमोशंस को हाँ। एक्सप्रेस कर पाती हैं, और साथ साथ रिलेशनशिप को डीपली वैल्यू करती हैं। हम्म। ऐसा कर राइट। पाते हैं? नहीं कर पाते। ठीक है। अगर हम्म। फीमेल्स के साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सबसे पहले पूछेंगी कि मुझे कैसा फील हो रहा है। वो खुद से ये, हम्म। मुझे कैसा फील हो रहा है, देन वो करेक्ट। सोचेंगी कि इस सिचुएशन में इमोशनल हीलिंग कैसे करें, ट्रू। कैसे करें। ट्रू। ट्रू। ठीक है। ट्रू। ये एक ही फीमेल पैटर्न है। ठीक है। क्योंकि वो इमोशनली अट्यून्ड होती हैं। इट मीन्स हम्म। प्रोसेस लाइफ थ्रू फीलिंग्स, कनेक्शन एंड इंट्यूशन। ठीक है। हम्म। उनका यही प्रोसीजर, हर फीमेल के साथ यही चीज होती है, तरीका अलग अलग है। मेल करेक्ट। बॉडी होता है, उसमें टेस्टोस्टेरियन ज्यादा होते हैं। ठीक है। हम्म। जो एक्शन को बताते हैं, कंपटीशन को बताते हैं, कंप्लीशन को राइट। बताते हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट देते हैं। ठीक है। उन्हें हम्म। बचपन से सिखाया जाता है रोना नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करो। ठीक है। तो जब मेल के पास किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है, तो क्या होता है कि वो सोचेगा इसका सॉल्यूशन क्या है। वाह। सबसे पहला वो होगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है। करेक्ट। फिर वो फीलिंग से ज्यादा फोकस करेगा फिक्स करने पे। फीमेल फोकस करती हम्म। है फीलिंग पे, और मेल फोकस करता है फिक्स करने पर कि इसका सॉल्यूशन कैसे दिया जाए। ठीक है। क्योंकि उसकी करेक्ट। सॉल्यूशन ओरिएंटेड बॉडी है, वो लॉजिकल प्रोसीजर से चलता है, फोकस करता है फिक्सिंग द प्रॉब्लम रादर देन एक्सप्रेसिंग राइट। इमोशंस। ठीक है। हम्म। होता है एक्सप्रेस करती है, और मेल होते हैं वो फिक्स करते हैं। हम्म। ठीक है। दोनों का तरीका करेक्ट। अलग है। ठीक है। इसलिए फीमेल्स को माना गया है ना थोड़ा सा इमोशनल ज्यादा। हाँ। बट करेक्ट। करेक्ट। ये है कि हर मेल लॉजिकल नहीं होता, और हर फीमेल इमोशनल नहीं होती। ठीक। हम्म। फीमेल भी बहुत लॉजिकल हो सकती है, और एक मेल भी बहुत इमोशनल हो सकता है। बस ये एक राइट। प्रोसीजर है कि फीमेल की एनर्जी फील करेगी, देन अंडरस्टैंड करेगी, देन हील करेगी, और मेल की हम्म। एनर्जी जो होगी वो करेगी, एनालाइज करेगी, सॉल्व करेगी, और फिर मूव ऑन कर जाएगी। ठीक है। राइट। ये राइट। पर हम्म, जैसे हम बात करते हैं, आपने बोला कि एक मेल बॉडी में भी दोनों एनर्जीज होती है, फेमिनाइन भी और मैस्कुलाइन भी। बट अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं
आप मुझे बताना आपका क्या व्यू है इस चीज के ऊपर, कि जैसे सोसाइटी कहती है कि लड़के रो नहीं सकते, तो हम्म। somehow वी हैव आस्क्ड मेन कि वो जो इमोशन फील कर रहे हैं वो इमोशंस फील नहीं कर सकते। और अगर हम्म। कोई लड़की कुछ करना चाहती है अपने बाहर निकल अपने करियर में कुछ करना चाहती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं कि तू इतना उड़ क्यों रही है, तुझे इतना उड़ना क्यों है, चुप करके शादी करके जा ना तो किसी और के घर, तुझे जरूरत क्या है कुछ इतना वो सोचने की। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जो पेरेंटिंग है, सोसाइटी है, उसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है कि आप कैसे ग्रो कर रहे हो एज अ फीमेल, एज अ मेल, और कहीं ना कहीं वो आपको आगे बढ़ने से, आपको मतलब आपको आपके हाफ 50% टच होने से आपको रोक रहा है। एक मेस्कुलिन अपनी फेमिनाइन से टच नहीं हो पा रहा, दैट्स वाई वो अपनी पार्टनर को प्रोवाइड भी तो नहीं कर पा रहा है ना वो सेफ्टी, बिकॉज वो खुद को भी नहीं पता है। ये तो बात है। एक्चुअली क्या होता है, हमने फीमेल्स को ना एक वो दे दिया कि गया है कि उनको ना उनकी खुशी कहाँ पे है, सिर्फ उनकी जो शादी हो गई, फैमिली हो गई और बच्चे हो गए। हम्म। फीमेल्स को सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों से का मतलब उनके आगे ना एक, मैं अब अगर एक लैंग्वेज में बोलूँ तो ठप्पा लगा दिया गया है कि हाँ उनकी शादी हो जाएगी, फैमिली हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे तो एक फीमेल बहुत अच्छा वो कर रही है, सिर्फ और सिर्फ ये समझा हम्म। जाता है। बट ऐसा नहीं है। क्या होता है कि हमें उनकी भी जो ख्वाहिशें हैं, उनकी भी जो चीजें हैं, देखो कई फीमेल्स होती है वर्किंग, मैंने देखा है उनके साथ हम्म। तब भी, मतलब मेरे क्लाइंट्स भी देखा है, मैंने कई फैमिली मेंबर्स में भी देखा है कि मेल्स बहुत रेयर होते हैं जो अ, उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, लेकिन फीमेल को जॉब भी करनी है, चाहे वो उनकी नाइट शिफ्ट है, चाहे वो उनकी डे शिफ्ट है, हम्म। चाहे वो किसी भी तरीके का ऑनलाइन काम कर रही है, चाहे ऑफलाइन काम कर रही है। मेल के अगर कोई काम है और ऑनलाइन काम है, कॉल हो रही है तो कोई बोल नहीं सकता, लेकिन अगर फीमेल की कॉल हो रही है तो कोई भी अंदर आ जाएगा, बोलने लग जाएगा। ट्रू। ऐसे ही ट्रू। अगर मेल की नाइट शिफ्ट है तो उसे कहा जाता है, घर की पेरेंट्स ही बड़े ही कहते हैं, मदर्स ही कहती हैं, जो बड़ी वुमेन्स होती हैं वही कह देती हैं कि भाई मेरा बच्चा रात भर बहुत काम मेहनत करता करके है। आए, बहू भी तो करके आई है, फिर वो घर का काम भी कर रही है, वो बच्चा भी समेट हम्म। रही है, स्टिल उससे अगर जरा सा सब्जी में नमक मिर्च ज्यादा जल जाता है ना, तो उससे सुनना पड़ता है क्या खाना बनाया तूने, ट्रू। ट्रू। क्या ट्रू। बनाया है। दिस इज रियली वेरी रॉन्ग। और यही ट्रू। रीजन होता है एक लड़की की मेंटल हेल्थ का, मतलब बिगड़ने का यही कारण होता है कि वो, उसको आदत पड़ जाती है टॉलरेट करने की, हर चीज को वो टॉलरेट करती चली जाती है, उसे पता ही नहीं चलता, वो सोसाइटी के हिसाब से चलती रहती है। और हिसाब से हम्म। यही सक्सेसफुल वुमेन है, कि अच्छी लड़की मानी जाती है, टाइम पर शादी करे, टाइम पर बच्चे हों, और मैरिज उसका फाइनल गोल बना दिया जाता है, और ट्रू। उसे सेक्रीफाइसिंग नेचर में बदल दिया जाता है। मतलब ये एक्सपेक्ट करती है सोसाइटी एक फीमेल से कि वुमेन हमेशा दूसरों के लिए करती है, और तो और हस्बैंड भी करता है, ठीक है, करेक्ट। और वो चाहती है कई बार सिर्फ बोलना, सिर्फ बोलना, हम्म। करना। हम्म। पर मेरे उसके पास टाइम नहीं होता, क्या होता है फोन पे ही ऐसे देखे जा रहे हैं। आपको लगता है कि डू यू रियली अंडरस्टैंड कि, मतलब डू यू रियली थिंक कि वो सुन रहा है अपनी वाइफ की बात? नहीं, ठीक है। और जब उसको ये रियलाइज होता है कि ये मेरी नहीं सुन रहा, तो वो इमोशनली सैड हो जाती है, इमोशनली ड्रेन्ड हो जाती है, और उससे तकलीफ होती है, अंदर से उसके इमोशंस कह रहे होते हैं कि ही डजंट केयर अबाउट यू, ट्रू। स्टिल वो करे जा रही है। हम्म। क्या होता है कि या तो वो बिल्कुल ही लो उसमें आ जाती है, रो देने वाले उसमें आ जाती है, या फिर उसका नेचर कई बार ऐसा भी हो जाता है, पीपल प्लीजिंग वाला, ट्रू। दूसरे उसको खुश करने के लिए सब कुछ करे, वो अपने ड्रीम्स को, अपनी नीड्स को इग्नोर करती चली जाती है, हम्म। इग्नोर करती चली माय जाती है। गॉड। बहुत से लोग ऐसे देखे हैं दृष्टि, मेरे सामने सामने। इवन आई एम द पर्सन हु यूज टू डू दिस थिंग्स, क्योंकि जब तक नहीं राइट। आप ये चीजें करते हो, सो ट्रू। आप जब अनमैरिड हो दृष्टि, हो सकता है मे बी आपको नहीं अभी पता, और शादी हो जाएगी तो आप एक हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर पाओ। बट बहुत से लोग हैं, बहुत सी लेडीज हैं जिनको पता ही नहीं है बाउंड्रीज कैसे सेट करनी, हम्म। हेल्दी सो बाउंड्री, ट्रू। उनको बस परफेक्ट होना है, सुपर वुमेन हम्म। प्रेशर होता है उनके ऊपर, हर चीज को कर ले। क्या ऐसा हो सो सकता है ट्रू। पॉसिबल कि कोई एक लड़की या कोई एक लड़का भी, अगर कहो तो यहाँ पे मैं कहूँ, अगर एक कोई लड़का भी अगर उस पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, तो क्या वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं।
ठीक पर है। लड़कियों के ऊपर तो अब आ रहा है ना, अगर आप देखो कि वो बाहर काम भी कर रही है, उन्हें इंडिपेंडेंट होने के चक्कर में वो घर का पूरा काम भी संभाल रही है, वो बाहर भी काम कर रही है, और इस चक्कर में वो इतनी खुद से डिस्कनेक्ट हो चुकी है कि कहीं ना कहीं आप देखो वो मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ने का रीजन एक ये भी तो है ना, कि उनको लग रहा है कि वो बिल्कुल पैसा कमाएंगे वो इंडिपेंडेंट कहलाएंगी, पर उनके ऊपर बिल्कुल जो बर्डन बढ़ गया, लड़के तो नहीं खाना बना रहे अब। रूड हो जाती हैं फिर वो, एंगर बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि बाउंड्रीज तो बनानी नहीं आती, रूड हो जाती है, ठीक है। और लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन होती है, इसे रूड नहीं होना चाहिए, इसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, उसे सेल्फ मतलब अपनी, उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको तो तोड़ दिया जाता है, बिल्कुल उसको ईगो सो बना ट्रू। दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता। उसे ये सो सब ट्रू। यही बताया जाता है कि रिलेशनशिप ही इम्पोर्टेंट है, रिश्ते तो हम्म। ये लोग क्या कहेंगे, और इसका इम्पैक्ट यही आता है कि शी टॉलरेट्स डिसरिस्पेक्ट ऑल्सो, टॉक्सिसिटी समटाइम्स, और इवन इमोशनल पेन। सो ट्रू, सो ट्रू। आप अपने रिलेशनशिप बचाने के लिए, ऑल्दो दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक, हम फिर कभी इस चीज के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं रिलेशनशिप पे, बट अदरवाइज भी अगर मैं वुमेन मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग भी देखूं तब भी यही होता है, उन्हें एक गुड गर्ल कह दो ना, एक अच्छी लड़की बनने के चक्कर हम्म। में सब कुछ करना पड़ता, वो अपनी रियल सेल्फ को भूल ही जाती हैं। सो ट्रू, सो ट्रू। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हमें ना कहा गया है कि हमें डेफिनेशन दी गई है कि अगर आपको हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस चाहिए तो आपको ये चीजें करनी होंगी, ये रूल्स फॉलो करने होंगे, आप गुड गर्ल बन के रहो, तभी ये होगा, वरना अगर आप कुछ भी उसके आर पार करने की कोशिश करोगे तो आपको एक्सेप्टेंस नहीं दी जाएगी। एंड वहीं पे आई वांट टू नो फ्रॉम योर साइड कि ग्रोइंग अप आपने अपनी लाइफ में ऐसा क्या क्या चीजें की हैं और आप उससे बाहर निकले हो जो आपको गुड गर्ल के उस पर डालती है। मैंने क्या क्या किया, मैं बताऊं, बहुत सारी चीजें हैं, देखो, दैट टाइम वाज टोटली डिफरेंट, दैट टाइम ट्रू, वाज ट्रू। टोटली डिफरेंट। जब भी एक लड़की की शादी होके आती है तो शायद उसकी, सिर्फ उसकी नहीं, उसके घर वाले मतलब पेरेंट्स तक की भी यही एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ एक घर में अपने एक इमेज बने, क्योंकि उनको ऐसा लगता है, पेरेंट्स तक को भी मैं यहाँ ये कहूंगी कि अपनी, उनको लगता है हमारी रिस्पेक्ट बनेगी उससे। अब नहीं रह गया, अब बहुत चेंज हो गई हैं चीजें, और मुझे लगता है समहाउ ठीक भी हैं कि पेरेंट्स भी साथ देते हैं, लेकिन एक टाइम था जब पेरेंट्स, शायद मेरी जिस एज में हुई मैरिज, उस एज में वो वाली चीजें नहीं थी। बहुत सी लड़कियां मैंने खुद देखी कि हर चीज बर्दाश्त कर रही हैं, अगर वो कुछ कह रही हैं तो उसे, उन्हें गलत मतलब लिया जाता है, उन्हें ये कहा जाता है कि, जैसे उन्हें ये कहा जाता है कि इन्हें समझ ही नहीं आती, ठीक है। और वुमेन को परफेक्ट बनना जो है वो नहीं मतलब जरूरी होता, उनको रियल बनना जरूरी है, ठीक है। वाह। मैं अगर सच बोलूं तो मैंने भी रियल बनने की कोशिश की, ठीक है। अगर आप परफेक्ट बनने की कोशिश करोगे तो आप परफेक्ट तो हो ही नहीं, आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो, आप हम्म। सिर्फ खुद को चेंज करते जाओगे लाइफ में, हम्म। ठीक है। और वो जो चेंज है वो आप पसंद, आप खुद का भी कई बार ऐसा होता है कि आप पसंद ही नहीं कर पाते कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं चेंज हो रही हूँ या मैं, मतलब अपनी ऑथेंटिसिटी को आप पहचान ही नहीं पाते। हम्म। तो इसलिए राइट। परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, परफेक्ट रियल बनने की जरूरत है, ठीक है। जो आप कर रहे हो उसमें रियल बनाओ। अगर वाह। लगता है, अगर हमें लगता है, फीमेल्स के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगी, अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है मेंटल हेल्थ के लिए, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की जरूरत है, तो डेफिनेटली आपको एक मेंटल हेल्थ कोच के पास जाना चाहिए, आपको डिस्कस अरे। करना चाहिए। कई लोग होते हैं, मतलब लेडीज में ही हैं, देखो हमारे सबके अंदर ये कमियां होती हैं, घूम लेंगे, बाहर खर्च कर लेंगे, कपड़े ले लेंगे, लेकिन जो पीस ऑफ माइंड है वो फिर भी नहीं मिल पाता। तो वो फिर, ट्रू। हम्म। वो कहाँ हम्म। मिलता है, कहाँ मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, वो आपको खुद देखना है। मैंने खुद देखा, मैंने ये हम्म। चीजें अपने अंदर खुद नोटिस की कि मुझे वो इनर पीस, वो कहाँ, हम्म। कैसे मिलेगी, उस चीज पे मैंने काम, हम्म। तभी मुझे क्लैरिटी मिल पाई, कॉन्फिडेंस आ पाया, और कंफ्यूजन, और जो जिस कंफ्यूजन में थी उससे मैं क्लैरिटी के उसमें आ पाई, वो तभी हो राइट। पाता है जब आप अपने आप से ये क्वेश्चन करते हो कि आपको एक्चुअली किस चीज की नीड है, ठीक है। अब आप सोचो कि आप दूसरों को देख के नहीं सोच सकते कि मुझे काम करना है, नहीं, हम्म। नहीं करेक्ट, सोच सकते। करेक्ट। आप दूसरों को देख के ये नहीं सोच सकते कि मैं हाउस वाइफ ही ठीक हूँ, नहीं, आपको क्या हम्म। चीज
अपने लिए ठीक लग रही है, आप क्या करना चाहते हो। एक्सपीरियंस उसके लिए खुद को बहुत, जानना पड़ेगा ना। हाँ, सबके अलग अलग एक्सपीरियंस भी सबके अलग अलग ही ऐसे बनते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने दृष्टि की, उसके लिए खुद को वाह। जानना बहुत जरूरी है, खुद को समझना बहुत जरूरी। हम्म। अगर आप खुद को समझ रहे हो, खुद को जान रहे हो, हम्म। तो खुद ये नोटिस करोगे आपके अंदर चेंज आएगा ही आएगा, आएगा सो ही आएगा। ट्रू, सो ट्रू। तो लेट्स सपोज जो हमारे ऑडियंस, जो हमारी वुमेन देख रही हैं, उन्हें ये जर्नी स्टार्ट करनी है, उन्हें खुद को जानना है, उन्हें खुद को समझना है, तो कैसे वो स्टार्ट कर सकती है ये जर्नी अपनी? और साथ में आपने कैसे स्टार्ट किया? आपने खुद के बारे में क्या जाना, कि क्या चीजें आपको बताई गई थी अपने बारे में, पर आपको लगा कि नहीं, ये मैं तो हुई नहीं, ये बस सोसाइटी ने मुझे बताया है। जैसे फॉर मी इट वॉज कि मैं बहुत एग्रेसिव थी, तो सब बोले तो बहुत गुस्से वाली है, तू बहुत गुस्से वाली है। पर जब मैं अपनी हीलिंग में गई, रियलाइज कि मैं कितनी प्यारी हूँ, मैं कितने प्यार से रह सकती हूँ। बस ये लोगों का डर था। तो आप बताओ कि आपने कैसे किया आपका, और मैं जो ये देख भी रहे हैं वो कैसे कहूंगी, स्टार्ट कर सकते ये हैं? जो गुस्सा है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, ये मैं ये नहीं कहूंगी मेरे अंदर नहीं रही या है नहीं हम्म। अभी, बट वो कब है, क्यों है, कैसे है, ये समझना भी तो जरूरी है। आप समझ रहे हो, सामने वाला नहीं समझ रहा, ठीक है, हम्म। सामने वाला नहीं समझ रहा, तो सम टाइम्स आपको उस चीज को छोड़ना पड़ता है। और मैं आपको बताऊं तो अपने आप को लास्ट मत रखो, वरना हम्म। लाइफ भी हमें क्या करती है, लास्ट ही ट्रीट करती है। सबसे बड़ी चीज वाह। है वो ये है, ठीक है। लोग क्या क्या कहेंगे से बाहर आना बहुत जरूरी है। हम्म। एक सो ट्रू। लड़की है, कुछ करना चाहती है, समझ लो डांस करना चाहती है, ठीक है, बट फैमिली और सोसाइटी से डर लग रहा है, फैमिली हम्म। नहीं हम ये चीज करें, ठीक है। और 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद उसे ये रियलाइज होता है कि ये मैंने क्या किया, उसे रिग्रेट होता है, ठीक है, कि लोग क्या कहेंगे की बातों में आके मैंने अपना लाइफ को स्पॉइल किया। लोग सो तो ट्रू। कभी भी कुछ भी कहते हैं, कभी भी हाँ। कुछ कहते हैं। पीपल विल ऑलवेज टॉक वेदर यू ट्राई और नॉट। मेरे सो मन में ट्रू। आया कि मैं अपने लिए कुछ करूं, ठीक है, बहुत टाइम से मन में आ रहा था, जब मैं काउंसलिंग उसमें आई उससे पहले से ही, बहुत टाइम से मैं कुछ करना हम्म। चाहती हूँ, बट मैं इस उसमें नहीं थी कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं क्या हम्म। करना चाहती हूँ। मैंने सब कुछ भी नहीं किया, मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया अपना। वाह। रियलाइज की मैं काउंसलिंग कर सकती हूँ, और मेरे कई लोगों ने भी कहा, तब मैंने स्टडी की, मुझे कहा गया कि बच्चे को पढ़ाने की उम्र में खुद पढ़ रही हो। मुझे लगा, मैंने उसका भी आंसर बहुत हंसते हंसते दिया कि जब जागो तब सवेरा, मम्मी तो बहुत कहती रहती थी, उस टाइम अक्ल नहीं आई, अब मतलब हो, मैंने बहुत हम्म। बहुत कूलली जवाब दिया, बिकॉज आई वॉन्ट टू ट्राई वंस, वंस, हम्म। कि एक बार तो ट्राई करूं, और कुछ नहीं करूंगी, नहीं करूंगी कोई काम तो कोई बात नहीं, कुछ समझ तो आएगी, कुछ चीजों की ये तो होगा कि कुछ चीजें आ रही हैं समझ में, कुछ चीजें हैं, कुछ करेक्ट। काम है जो मैं कर पा रही हूँ अपने लिए, हम्म। ये चीज है। करेक्ट। और अपनी वाह। लाइफ के जो डिसीजन होते हैं वो दूसरों के डर से, दूसरों के फियर से मत लो, अपने डिसीजन खुद लो। अपनी हम्म। हैप्पीनेस आपकी किस चीज में है वो देखो। और अपने आप को, जो हमने फीमेल्स ने खास तौर से अपने आप को ये जो कर लिया है ना, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना, सप्रेस करके रखना सारा टाइम, वो मत करो, ठीक है। वाह। आप खुद से डिस्कनेक्टेड हो जाते हो तो लाइफ मीनिंगलेस हो जाती है। और हम्म। के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, बहुत सो जरूरी, ट्रू। ठीक है। वाह। मैं मतलब अगर मैं ये बोलूं कि मैं फीमेल्स के ऊपर, आप मतलब पूछ रहे हो कि काम किस तरीके से, तो मैं यही चीजें सिर्फ बताती हूँ, हम्म। हेल्प करती हूँ, उनको स्लो डाउन करती हूँ, उनके इमोशंस को रिलीज करने में, उनकी पेन को रिलीज करने में वर्क करती हूँ। और मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूंगी कि मैं खुद अपने ऊपर काम नहीं करती, मैं बिल्कुल अपने ऊपर भी काम करती हूँ। अगर मुझे कहीं पे लगता है कि मुझे हीलिंग की इस टाइम जरूरत है, मैं इस टाइम थोड़ा सा डिप्रेशन उसमें हूँ या स्ट्रेस में हूँ, डिप्रेशन नहीं बोलूंगी यहाँ, हम्म। मैं वर्ड ये बोलूंगी स्ट्रेस में हूँ, या मेरे को हीलिंग की अभी जरूरत है, तो मैं खुद भी लेती हूँ, मैं पीछे नहीं। हम्म। और बहुत से मैंने ऐसे काउंसलर्स देखे हैं, मेंटल हेल्थ कोच, हीलिंग में हैं जो लोग, वो खुद की प्रैक्टिस के लिए भी कहीं ना कुछ ज्वाइन करते रहते हैं। तो मुझे ऐसा सो लगता है ट्रू। फीमेल्स को अपने इमोशनली, मेंटली और एनर्जेटिक अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए, अपने
मतलब अपने आप को लाइटर फील कराने के लिए इन सब चीजों के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। हीलिंग प्रैक्टिस होगी, हम्म। गाइडेड मेडिटेशन हो गई, अवेयरनेस वर्क हो गया, या फिर इनर चाइल्ड वर्क है, इन सब चीजों पे काम करते रहना चाहिए, और मैं यही सब चीजें करवाती हूँ। वाह वाह। और पर आपको नहीं लगता है कि जैसे आप बात कर रहे हैं कि जो हमारे हमारे ऊपर एक रूल्स होते हैं कि लड़कियों को कहा गया कि आप डांस नहीं कर सकते हो। इवन मेरे साथ खुद भी ये चीज हुआ कि मैं बहुत छोटी थी और मेरे को घर पे बोला गया कि अब ना भागना नहीं है, बिकॉज मेरी बॉडी मैच्योर हो रही थी। बट हम्म। कुछ साल बाद ऑब्वियसली आप अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते, आप भाग नहीं रहे हो, तो आपके वेट पुट ऑन कर लेते हो। तो वही बिल्कुल। लोग जो मुझे मना करते थे कि भाग मत, भागना नहीं है, खेलना कूदना नहीं है, वही लोग आके बोलते हैं कितनी मोटी हो गई है, भैंस जैसी दिखने लगी है, ऐसा उन्होंने मुझे वर्ड्स बोले ना। आई ये वाज लाइक आप ही तभी लोग तो थे। मैंने आपको बोला कि आप कुछ ट्राई करो या नहीं करो, लोग आपको बोलेंगे ही बोलेंगे। इसीलिए ही मैंने कहा सो ये ट्रू। लाइन कि अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लो। आप क्या करना चाहते हो? ठीक है, नो बोलना बट है। इतनी, नो हाँ। बोलने का मतलब सेल्फिशनेस नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। से मतलब सो ये चीज ट्रू। सीखनी पड़ेगी हम फीमेल्स को कि दैट सेइंग नो इज नॉट रॉन्ग, इट इज हेल्दी। बस आप असर्टिवली बोलो, असर्टिवली बात। राइट। वाह। सो जैसे मान के चलो कि जो भी लोग हैं वो कुछ करना चाहते हैं, वो एक्शन लेना चाहती हैं, स्पेशली वुमेन, बट उन्हें करेज नहीं आ पा रहा है, वो हिम्मत नहीं कर पा रही, तो समथिंग यू वांट टू से टू देम कि वो कैसे अपनी लाइफ में करेज ला सकती है। बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगी अपनी वैल्यू खुद डिसाइड करो, अपनी ट्रू। वैल्यू खुद डिसाइड करो। यू डोंट नीड टू प्रूव योर वर्थ। हम्म। ठीक है, आपको अपनी मतलब वर्थ को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आप स्ट्रांग, मतलब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आप स्ट्रांग नहीं हो, आप सॉफ्ट हो। आप स्ट्रांग भी हो, आप सॉफ्ट भी हो, और हम्म। दोनों ही आपकी स्ट्रेंथ है, एक वुमेन की स्ट्रेंथ है दोनों ही चीजें। राइट। और ये वुमेन्स डे भी इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि खुद को ये याद दिलाने के लिए, खुद को ये समझाने के लिए कि दैट यू आर इनफ। राइट। जैसे भी हो आप, जैसे भी चल रहे हो, जस्ट द वे यू आर, राइट, वेरी नाइस, राइट, दिस इज रियली अमेजिंग। और ऐसा हर वुमेन को अपने लिखवाना चाहिए यहाँ पे, मैं भी जल्दी से लिखवाने वाली हूँ। डन। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं भी दिखाऊंगी, साथ में फोटो लेंगे। ठीक है। तो यही है कि जैसे आप हो वैसे खुद को ये याद दिलाओ ना, आप खुद को कहो कि यस आई एम इनफ। इस तरीके की अफर्मेशंस फीमेल्स को करनी चाहिए। यू डोंट वाह। हाइड योर इमोशंस टू लुक स्ट्रॉन्ग। ट्रू ट्रू अरे ट्रू आपका ट्रू। रोने का मन कर रहा है तो हाँ कर रहा है ना, गुस्सा आ रहा है तो हाँ आ रहा है ना, अभी आई डोंट वांट टू टॉक, आप कह सकते हो ये चीज। आई डोंट वांट टू हम्म। टॉक, अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, अभी अब मैं बात नहीं करना चाहती हूँ, या आज मेरा राइट। खाना बनाने का मन नहीं है। इट्स ओके, इट्स टोटली ओके यार, कि अगर आपका खाना बनाने का मन नहीं है तो अभी आपका सिर्फ रेस्ट करने का मन है। हर बार अपने आप को बर्नआउट क्यों करना? सो ट्रू सो ट्रू। क्यों करना हर बार अपने आप को बर्नआउट? बहुत सारी वुमेन ना, पता है, रिलैक्स नहीं हो पाती है, दे कीप ऑन वर्किंग वर्किंग वर्किंग, और बाद में उनकी बॉडी पूरी टायर्ड हो जाती है। दिस इज रियली वेरी रॉन्ग एक्चुअली। मैंने कहीं देखी हैं फीमेल्स इस तरीके की कि जो काम बस करती ही चली जाती हैं, करती ही चली जाती हैं। यू हैव टू नो डैट कि अभी आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है, सो यू नीड ट्रू। टू रेस्ट। और आपको भी पता होगा, दृष्टि कहीं सुना ही होगा आपने, अगर हमारी बॉडी जब चाहती है कि हम रेस्ट करें, अगर हम उस रेस्ट मोड में नहीं जाते तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, या हेडेक होगा, या बॉडी एक होगा, या समटाइम्स नीजिंग फीवर, सबकी बॉडी जैसी होती है उसके अकॉर्डिंग वर्क करती है, ये सब प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। फिर सो कई ट्रू। लोग कहते हैं हम एकदम से बीमार पड़ जाते हैं, ऐसे भी लोग हैं। भैया, हम्म। टेस्ट ही नहीं करोगे अभी, अब आप थक चुके हो, 4-5 दिन आपने काफी हेक्टिक शेड्यूल रहा आपका, आप थक टायर्ड हो चुके हो, अब आप एक दिन तो रेस्ट करो। अगर आप रेस्ट नहीं, एक दिन में अगर आपको खाली मिला, आप सोच रहे हो 4 दिन मैं शादी में बिजी थी, अब एक दिन आज मुझे मिला, अब मैं आज अपना सारा काम लेके बैठ जाऊं क्योंकि 4 दिन हम्म। मैरिज में, तो वो आपको छठे छठवें दिन आपको और बीमार करेगा। तो करेक्ट। वेरी ट्रू। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि योर बॉडी नीड्स रेस्ट नाउ, आपको थोड़ा वेरी सा वेरी काम ट्रू। करना चाहिए।
सो एज वी टॉक अबाउट रेस्ट, कि एक रेस्ट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट, हम इवन इन द मेंटल हेल्थ फील्ड एज वेल हम बात करते हैं कि स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट और प्रॉपर रेस्ट लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसी और क्या चीजें, जैसे आपने अफर्मेशंस बोला अभी कि हम अफर्मेशंस कर सकते हैं, तो क्या अफर्मेशंस होते हैं, क्या कर सकते हैं, और क्या दो तीन ऐसे मेन स्टेप्स हैं, जैसे स्लीपिंग हो गया, या फिर और क्या स्टेप्स है जो ऐसे वुमेन उन्हें करना ही चाहिए ताकि वो अपनी मेंटल हेल्थ में कुछ तो रिलीफ पा पाए? देखो, सबसे पहले एक चीज जो मैं बोलूंगी वो यही बोलूंगी, स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ डेली, इवन 10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स। अपने इमोशंस को सुनो, इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, खुद के साथ करना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत वाह। जरूरी है। खुद को बोलो, आई एम वर्दी जस्ट एज आई एम इनफ। बहुत छोटी छोटी सी अफर्मेशन है ये, हम्म। आप बोल सकते हो। ये अफर्मेशन छोटी छोटी सी आपको रियलाइज करवाती हैं कि हम अ, मतलब खुद के साथ, खुद को एक कॉन्फिडेंस खुद में फील करवाती हैं और अच्छा फील करवाती हैं। वाह। और जब हम खुद के साथ टाइम ही नहीं स्पेंड करते तो क्या होता है, खुद से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं और ट्रू। लाइफ मीनिंगलेस लगने लग जाती है। तो खुद के करेक्ट। टाइम मिटाना, चाहे 5 मिनट ही सही, चाहे 10 मिनट ही सही, बहुत जरूरी है। अपनी बात तो सुनो, एक चाय का कप लेके खुद के साथ बैठो, कभी वेरी कुछ इंपॉर्टेंट। देर के लिए, सुबह दोपहर शाम कभी तो टाइम मिलता होगा। बट हम्म। उस टाइम पे ये नहीं सोचना कि मेरी सास ने ऐसा किया, मेरे भाई ने ऐसा किया, मेरी माँ ने ऐसा किया, मेरे हस्बैंड ने ये बोला। उस टाइम ये नहीं सोचना, उस टाइम ये सोचना है कि मैं क्या चाहती हूँ। करेक्ट। आपको कोई परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आप परफेक्ट हो, रियल होने की जरूरत है। अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने की जरूरत है। जो मतलब अपनी नीड्स को जो आप इग्नोर कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो, सेल्फ जो निग्लेक्शन दे रहे हो, वो नहीं करना आपको। ठीक है, राइट। आपको सो बोलना, आई अमेजिंग। चूज माई सेल्फ विदाउट गिल्ट। खुद को चूज करो, हम्म। खुद को वेरी चूज इंपॉर्टेंट। राइट, राइट, है ना, अमेजिंग। खुद को। तो हम्म। जी बोलो। मैंने कहा खुद को चूज करोगे तो एक वही मैं बात है ना कि कॉन्फिडेंस आ पाएगा आपको, एक पॉजिटिव वाइब्स अपने आप से आएगी। जब आप पॉजिटिव वाइब्स अपने अंदर से आएंगी, आप खुश रहोगे, और आप खुश रहोगे तो आप देखो, आप काम में भी, अपने वर्क प्रोफाइल में भी खुश रहोगे, अच्छे से काम करोगे, आप घर में भी रहोगे। देखो, चाहे ऑफिस में बॉस है, तो चाहे घर में हस्बैंड है या इन लॉज है, किसी ने कुछ तो बोलना ही है, और तो और पेरेंट्स से भी लड़ाई हो जाती है, ऐसा नहीं है कि ट्रू। वहां नहीं होती है। तो कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा। लेकिन अगर आप खुश हो, पॉजिटिव हो, खुद के साथ टाइम दे रहे हो, खुद को ये अफर्मेशंस दे रहे हो, डेट आई एम इनफ, आई चूज माई सेल्फ विदाउट गिल्ट, इस तरीके की अफर्मेशंस दे रहे हो, तो आपको मतलब, और खुद के साथ ऑनेस्ट हो, सबसे बड़ी चीज खुद के साथ ऑनेस्ट हो। तो आपको मतलब ऐसा नहीं होगा कि रोना आ रहा है, इसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मैंने आज खाना नहीं बनाया तो क्या हो गया, नहीं बनाया तो, आज मैं हाँ। रेस्ट कर रही थी। हम्म। सबको प्लीज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ट्रू। ना, ट्रू। ये। अमेजिंग, अमेजिंग। मुझे तो बड़ा मजा आया सुन के, ना आई रियली होप कि जो ऑडियंस सुन रही है वो जाके इस चीज को अप्लाई करे। यू डोंट नो कि आपके 5 मिनट खुद को चूज करने के, सिर्फ बैठ के चाय पी के अफर्मेशंस बोलने से आपकी लाइफ में कितना शिफ्ट आ सकता है। हम बहुत बिल्कुल छोटी चीजों को ना इग्नोर कर देते हैं कि अरे क्या ही हो जाएगा, इग्नोर कर दिया, बट यू डोंट नो कि ये 5 मिनट आपका लाइफ का पर्सपेक्टिव, आपका माइंडसेट कितना शिफ्ट कर सकता है। बिल्कुल 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 ट्रू। So बिल्कुल। now if people want to connect with you, अगर वो कोई वुमेन है स्पेसिफिकली जो आपसे अपने मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वो कैसे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, आप मेरे फोन कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9319217537। और माइंड टू हार्ट मेरा पेज है, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो आई विल डेफिनेटली कनेक्ट। परफेक्ट। तो हम मैम की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे ताकि आप उनसे इजीली कनेक्ट कर पाओ, एंड इफ यू फील यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी specifically on this Women's Day, maybe it's your chance to actually celebrate the Women's Day. So go ahead and start your journey. And ma'am, before ending, I would like to know कि आपकी तरफ से कुछ भी आप वुमेन्स को कहना चाहो, उनको मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग, उनके रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग, व्हाट वुड यू से? मैंने तो आपको बोल ही दिया है पहले ही कि डियर वुमेन्स, टेक केयर अबाउट योर सेल्फ, टेक केयर अबाउट योर मेंटल हेल्थ। और वाओ। एक्सप्रेस कीजिए, सप्रेस मत कीजिए अपने आप को।
कॉन्फिडेंस में रखिए, और वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप खुश रहेंगी, जब So आप true. खुश रहेंगी। वुमेन्स डे हर साल आता है, एवरी ईयर आता है, तो इसे सेलिब्रेट इस तरीके से करना है कि डिसाइड करिए कि आज आपने, अब से आपने खुद की मेंटल हेल्थ पे ध्यान रखना है, खुश रहना है। और कभी कभी रेस्ट करने का मन कर रहा है तो नो भी बोलना है। ऐसा नहीं है So बोलना है कि true. मैं रेस्ट करना चाहती हूँ, आज मेरा रेस्ट करने का मन है। ये नहीं करना है Wow. कि अपनी सेल्फ लव, अपने सेल्फ वर्थ को समझना है, खुद की वैल्यू करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको एक ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि जब हम खुद की वैल्यू करते हैं तो लाइफ में हम बहुत कुछ अचीव कर जाते हैं ऐसे ही। और जब आप खुद को Hmm. चेंज करते हो तो लाइफ ऑटोमेटिकली आपकी चेंज होने लग जाती है, और आप अपने आप को बेटर डिजर्व करते हो। और ये Wow. मैं So good. जरूर कहूंगी, आपको बोलनी चाहिए, आई डिजर्व टू फील पीसफुल, कॉन्फिडेंट एंड होल। तो ये Wow. हमेशा अपने साथ रखिए, बोलिए, कहिए। हैप्पी वुमेन्स। वाह। हम सारे अफर्मेशंस जो मैम ने शेयर किए वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, ताकि यू कैन पिक इट एंड यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग एज वेल, ताकि दिस वुमेन्स डे गिफ्ट योर सेल्फ द हीलिंग, ताकि आप खुद को चूज करो। एंड थैंक यू सो मच आशिमा मैम फॉर शेयरिंग सच ब्यूटिफुल थिंग्स विद अस। एंड आई जस्ट लव्ड हाउ यू एक्सप्लेन्ड हर चीज के कैसे हमारी गुड गर्ल होने के कारण, लोगों को सब खुश करने के कारण, पीपल प्लीजिंग के कारण हम खुद को भूल जाते हैं। पर द डे वी स्टार्ट चूजिंग आवरसेल्फ, तब बदल जाता है, लोग भी बदल जाते हैं, तब वो तमीज से रहने लग जाते हैं आपके साथ। राइट। So thank you so राइट। much, ma'am, for being with us and sharing such a beautiful things with us. Thank you. थैंक यू सो मच दृष्टि, लव टू टॉक टू यू। Love you. हैप्पी वुमेन्स डे। Happy Women's Day. बाय।